यूपी में बिजली संकट को लेकर सपा के हमले पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग बिजली संकट पर सवाल उठा रहे हैं जिनके शासन में बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। अचानक गर्मी बढ़ने से तमाम थर्मल पावर प्लांट शटडाउन हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हमलावर विपक्ष को भी योगी ने घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त में अफवाह फैलाने वाले देश के हितैषी नहीं हो सकते। अमेरिका ईरान युद्ध संकट के बीच ये सामूहिक जिम्मेदारी का वक्त है। सीएम योगी के हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। बिजली संकट को लेकर अखिलेश ने कहा, डबल इंजन का धुआं निकल गया है, बबूल का पेड़ लगाया तो आम कहां से मिलेगा। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भी अखिलेश ने तंज कसा। सपा प्रमुख ने कहा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें मोदी सरकार के 12 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रुपया पाताल लोक में जा रहा है, ये बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2014 के बदायूं कांड के 12 साल होने पर यूपी के कई जिलों में पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात में इसके होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग में बदायूं डबल रेप और हत्या का जिक्र है। गांव की 2 नाबालिग चचेरी बहनों के साथ दरिंदगी की गई और उनके शव एक पेड़ से लटका दिए गए थे। ये घटना अखिलेश सरकार के समय में हुई थी और सारे आरोपी यादव समाज के थे। होर्डिंग पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ महिला विरोधी सपाई लिखा है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति को लागू कर दिया है। मालदा पहला जिला बना जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया है। ये संदिग्ध गजोले से पकड़ कर लाए गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में ये हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और रहने की सभी व्यवस्था की गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। सरकार की कार्रवाई से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर है कि पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जुटे हैं। नए सीएम सुवेंदु अधिकारी के कड़े आदेशों के बाद ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटने की फिराक में हैं। पश्चिम बंगाल में आधुरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दिबांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनसे जुड़े एक कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपए नकद और सरकारी राहत सामग्री के तिरपालों के बंडल बरामद किए हैं। इससे पहले उनके पार्टी कार्यालय और फार्म हाउस से करीब 4000 सरकारी राहत के तिरपाल जब्त किए गए। पुलिस ने उनके घर और कंप्यूटर सेंटर पर ताला लगा दिया है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। बीजू जनता दल से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सांसद देवाशीष सावंत राय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवाशीष ने बीजेपी पर अनदेखी और लगातार हो रही उपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने उन पर स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद देवाशीष ने कहा, पीएम मोदी के कार्यक्रमों और व्यक्तित्व से प्रेरित होकर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मुझे उड़ीसा में बीजेपी के लिए बहुत काम करना है और मैं इसे मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले शनिवार को ही सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। 15 मई से लेकर अब तक सीएनजी के दाम में कुल 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। ट्रिशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की टीम भोपाल में ट्रिशा की सास किरबाला सिंह से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही ट्रिशा के पति समद सिंह से भी सीबीआई की टीम ने सवाल जवाब किए। इसके बाद सीबीआई टीम ने ट्रिशा के परिजनों से पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने केस भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया था। सोमवार की रात को समद सिंह को लेकर पुलिस उनके घर गई और सीन का रिक्रिएशन भी किया गया। पटना के रूपसुपुर में स्थित होटल हिडन विला में बेगूसराय से परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेगूसराय से पॉलिटेक्निक परीक्षा दिलाने आए पिता के साथ सो रही छात्रा के कमरे में नशे में धुत एक होटल कर्मी घुस गया। उसने पिता के सामने ही छात्रा का हाथ पकड़कर बाहर खींचने का प्रयास किया था। आरोपी होटल कर्मी सत्येंद्र कुमार को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वेदांत मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उसकी सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी है और माफी मांगते हुए रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया। दरअसल वेदांत ने दावा किया था कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट उसे भेजी गई है वो उसकी नहीं बल्कि किसी दूसरे छात्र की है। छात्र ने सीबीएसई से शिकायत की तो अब बोर्ड ने माफी मांगते हुए वेदांत की सही कॉपी से मेल कर दी है। भरोसा दिलाया है कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। यूपी में एक बार फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती रद्द हुई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा यूपी के कई शहरों में फूट पड़ा है। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे को 5 घंटे तक जाम किया, जमकर तोड़फोड़ की। इसी तरह का बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां एग्जाम रद्द होने के बाद छात्रों ने अपना गुस्सा उतारा। प्रयागराज में भी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने तोड़फोड़ की। बकरीद से पहले लखनऊ के मलिहाबाद के किले को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
विवाद बढ़ने के बाद मलिहाबाद के कसमंडी में बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया है। विवाद के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन करने वाले लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसे नाराज पारसी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की। नोएडा के हरोला गांव में शादी से इनकार करने पर एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पूरे परिवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खौफनाक वारदात में प्रेमिका की मां की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी ने आधी रात को हमला तब किया जब पूरा परिवार छत पर सो रहा था। बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हरिनाम सिंह के नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से एक चाकू, एक देसी पिस्टल और एक चोरी का स्कूटर बरामद हुआ है। गाजियाबाद के खोड़ा में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले मुस्लिम लड़की रोशनी ने कुणाल के साथ कोर्ट मैरिज की थी। रोशनी के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। रोशनी के माता पिता, मामा और कुछ अन्य लोग उससे मिलने के लिए खोड़ा स्थित कुणाल के घर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ, जहां दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि यात्री घायल हुए हैं। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगने से यह हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार पुलिस का एक दरोगा और एक कैदी भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर के कॉलेज छात्रों को विदेशी ड्रग्स सप्लाई करने वाले हाईटेक नेटवर्क का उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर गौरव खन्ना को नोएडा से गिरफ्तार किया। वो ऑनलाइन ऑर्डर लेता था और फिर अलग अलग डिलीवरी एप्स के जरिए छात्रों तक ड्रग्स पहुंचाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग रैपिडो, ओला, उबर और पोर्टर के जरिए ड्रग्स डिलीवर करता था ताकि किसी को शक न हो। गैंग के पास से ओजी, बाबा कुश, चरस, एलएसडी जैसे महंगे विदेशी नशीले पदार्थों के कारोबार के सबूत मिले। कानपुर